हेलो बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्रा, फिजिक्स मेंटर फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। मुझे एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बड़ा अजीब टॉपिक है और मेरी नज़र से देखोगे तो बहुत अच्छा टॉपिक भी है कि हमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती क्या है। आई थिंक सो कि मोटिवेशन की हमें ज़रूरत बच्चों तब पड़ती है जब हम खुद अंदर से मोटिवेट नहीं होते। और जो मेरा बच्चों मानना है, मेरे सामने भी कई परिस्थितियाँ लाइफ में रही हैं कि अगर आप खुद से अंदर से अगर मोटिवेट नहीं होते तो आप कितना भी कंटेंट आप YouTube से सुन लो मोटिवेशन लेक्चर का, कितना भी गूगल पर जाकर के मोटिवेशन लेक्चर आप सुन लो, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। वो मोटिवेट होंगे पर वो टेम्पररी होंगे, शायद 1 घंटे के लिए, शायद 2 घंटे के लिए। आपका कोई मनपसंद टॉपिक होगा तो शायद दिन भर के लिए भी आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बैटरी चार्ज तो होगी पर वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगी अगर अंदर से आप खुद मोटिवेट नहीं है तो। और मोटिवेट बच्चों जो होता है, बच्चा या कोई भी इंसान अगर मोटिवेट होता है तो अपनी परिस्थितियों से होता है। कुछ तो परिस्थितियां उसको मोटिवेट करती हैं और कुछ जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट लाइफ में कि अगर कोई बच्चा अपने टारगेट से, अपने गोल से प्यार करता है कि नहीं मुझे एम्स में ही जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई टारगेट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास लाइफ में है ही नहीं, जाना है वहीं जाना है, चाहे मैं इस साल जाऊं चाहे अगले साल जाऊं, जाना मुझे एम्स दिल्ली में ही है। तो ये होता है टारगेट के लिए जुनून, टारगेट के लिए ज़ील पैदा होना। तो अगर ये आप में अंदर है तो इसका मतलब 50% काम तो हो गया। अब आपको YouTube, गूगल से आपको मोटिवेशन लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। एक दूसरे बच्चों क्या है कि अंदर से मोटिवेट होना, ये हमें कब जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जरूरत बच्चों नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी आपको कि अपना जो भी टारगेट या गोल है उससे आप प्यार करें, अपने काम से बहुत प्यार करें। अगर आपका जो काम है, काम मतलब जैसे फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, टेस्ट देना, सवाल लगाना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी को रीड करना और एनसीईआरटी को रीड करना, ये सब काम है, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है। जिस दिन से आपको बच्चों ये बहुत अच्छा लगने लगेगा उसी दिन अंदर से आप बच्चों मोटिवेट हो जाएंगे। आई थिंक फिर उसके बाद आपको मोटिवेशन लेक्चर की सुनने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे बच्चे एक मजदूर होता है, मजदूर सुबह उठता है और काम की तलाश में निकलता है, एक चौराहे पर जाके खड़ा हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता होता कि आज मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 50 बातें सोचता है बच्चों कि अगर आज मुझे काम नहीं मिला तो शाम को जब पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं कहाँ से व्यवस्था करूँगा दाल रोटी चावल की। तो उसके सामने बड़ी समस्या होती हैं, लेकिन एक अंदर विश्वास से वो होता है कि नहीं, जो होगा देखेंगे, आज चलते तो हैं, कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा कहीं और मिलेगा, लेकिन व्यवस्था कर लेंगे। उसके पास बच्चों कोई YouTube नहीं होता, उसके पास कोई गूगल नहीं होता कि वो मोटिवेट हो सके उन लेक्चर को सुन करके, लेकिन फिर भी वो दिन भर काम करता है, पसीना बहाता है, रोटी मिले न मिले फिर भी बेचारा काम करता है और शाम को पैसा कमा के अपनी फैमिली के पास जाता है और अपने बच्चों को 2 रोटी की व्यवस्था कराता है। उसको बच्चों कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? ये मेरे दिमाग में बच्चों हमेशा से रहता है। जब भी मैं कभी भी मोटिवेट किसी को करता हूँ तो दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ किसको? जिनको मोटिवेशन की शायद जरूरत है उनको कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए सच्चाई बच्चों यही है, फैक्ट यही कहता है कि मोटिवेशन की जरूरत बच्चों आपको नहीं है, आपके अंदर ही बच्चों इतनी आग है, इतना जुनून है, इतना ज़ील होनी चाहिए ताकि आपको मोटिवेशन की किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़े ही ना। अब अपने बस काम से प्यार करो, अपना एक टारगेट फिक्स करो और टारगेट के पहले बच्चों किसी चीज़ की प्लानिंग होती है। जैसे मान लीजिए मुझे नीट इस साल करना है तो पहले अपनी एक प्लानिंग होनी चाहिए और वो लिखित में होनी चाहिए कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, मुझे ये काम करना है, उसके बाद फिजिक्स ऐसे पढ़नी है, केमिस्ट्री ऐसे पढ़नी है। और बच्चों बहुत लंबी प्लानिंग नहीं बनाए। जब भी मेरा खुद का मानना है कि जब भी प्लानिंग मैंने बहुत लंबी की है हमेशा प्लानिंग बीच में ब्रेक हो गई है, और जैसे ही एक बार प्लानिंग बीच में ब्रेक होती है वो लगातार ब्रेक होती ही जाती है। फिर उसके बाद दिक्कत ये होती है कि हम आगे की कोई प्लानिंग कर नहीं पाते क्योंकि मन टूट जाता है कि यार प्लानिंग हर बार टूट जाती है तो बनाने से फायदा क्या है। तो मेरा मानना है कि बच्चों प्लानिंग डेली की डेली होनी चाहिए। जैसे आज आपका टास्क आपने लिया खुद से ही, क्या मुझे फिजिक्स में 2 घंटे में इतना करना है, इस चैप्टर के 50 सवाल लगाने ही है। इसी तरीके से मुझे केमिस्ट्री में इतने सवाल लगाने हैं, बायोलॉजी में ये मुझे 4 पेज जो सर ने पढ़ाए थे उसको पढ़ना है, ये मेरा आज का टास्क है। आपने इस टास्क डिसाइड कर लिया, एक दिन पहले रात को सुबह उठे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग 5 बजे उठ के जो भी आपने डिसाइड किया हो टाइमिंग का, उस टाइमिंग को लेकर के आपने उसको आगे अपना जो टारगेट लिया है उसको प्रोसीड किया और पूरा दिन भर आपने अपने टास्क जो भी आपने लिया था वो कंप्लीट हो गया। आराम से बच्चों गारंटेड, जहाँ तक मुझे उम्मीद है
पूरी अच्छी नींद भी आएगी, अच्छी भूख भी लगेगी, इवन इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी बच्चों अच्छा रहेगा। दिक्कत बच्चों हमारी इस वजह से नहीं होती कि हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, ये मार्क्स हमारे अच्छे ना आ रहे, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मिसमैनेजमेंट की वजह से हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और मिसमैनेजमेंट के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग की नहीं किसी चीज की। कभी सुबह 4 बजे उठ गए, कभी सुबह 9 बजे उठे, एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर ली, एक दिन में 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी, तो टोटल मिसमैनेजमेंट है। आप अगर डेली केवल और केवल 8 आवर्स अगर आप पूरे साल कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे, तो मुझे 100% बच्चों उम्मीद है कि वो आपका जो भी आपने टारगेट लिया है, नीट का टारगेट लिया है, 100% अच्छी रैंक से बच्चों निकल जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं हो, प्रॉब्लम होती क्या है कि आप लोग एक दिन तो 8 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले दिन आप बोर हो जाते हैं, आप उसको प्लानिंग नहीं कर पाते या करते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, उतने क्वेश्चन जो करने थे वो क्वेश्चन आपने नहीं किए, तो ये आपकी प्लानिंग ब्रेक हो जाती है। और मैंने बताया जैसा कि अभी आपको कि एक बार जब भी प्लानिंग ब्रेक होगी वो कंटिन्यू ब्रेक होती जाएगी, और 4-5 बार अगर आपने प्लानिंग को तोड़ दिया, अपनी ही प्लानिंग को बनाया हुआ तोड़ दिया, तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मन आपसे बार बार बोलेगा क्या प्लानिंग कर रहे हो, हर बार प्लानिंग तोड़ते हो। इट मीन्स अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट, रात को मैंने 11 बजे अपने आप से कमिटमेंट किया, सुबह 5 बजे उठ करके मुझे 7 बजे तक अपना जूलॉजी पढ़ना है, तो अपने साथ किया हुआ कमिटमेंट अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो 100% बच्चों किसी दूसरे के साथ भी किया हुआ कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। अगर आपने अपने साथ किया हुआ कोई वादा कि नहीं मुझे ये काम करना है सुबह उठ करके, तो फिर इसका मतलब आदत सबसे पहले अपने से बढ़ती है कि जब हमने खुद से अपने आप से कोई प्रॉमिस किया कि हमें ये काम करना है कल, तो वो आप करेंगे, तो ये हैबिट धीरे धीरे करके दूसरे लोगों के साथ किए गए कमिटमेंट्स को पूरा करने की हैबिट भी आपकी पड़ जाएगी। तो इसलिए अपने साथ किया गया कमिटमेंट बच्चों पूरा करो, और एक टारगेट जो आपने बनाया उसके लिए प्लानिंग करो कि हमारा ये प्लानिंग है आज की, कल की प्लानिंग कल बात करेंगे हम। आज में कम से कम हमने जो प्लानिंग की है, इतना फिजिक्स पढ़ना है, इतना केमिस्ट्री पढ़ना है, जियोलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, तो आज का टारगेट कंप्लीट। सोने के पहले पहले अगले दिन की प्लानिंग भी एक पेपर पर आ जानी चाहिए। उसके बाद अगले दिन वही जो मैंने आपसे बोला, जो आपने कमिटमेंट किया आपने खुद से, वो पूरा करना है। अगले दिन उसी जो आपने टारगेट लिया है, क्या दिन भर मुझे ये काम करना है, तो वो टारगेट उस दिन कंप्लीट होगा। ये छोटे छोटे स्टेप आप लोग बनाएंगे, ये छोटे छोटे स्टेप मिल करके बहुत बड़ी सक्सेस बच्चों बनेगी। आप सीधी लंबी प्लानिंग करेंगे, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं कभी कभार एक पेपर और प्लानिंग बना करके लेके आते हैं कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, सुबह 4 से 6 ये पढ़ना है, 8 से 10 ये पढ़ना है, 5 से शाम को 7 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और कम से कम 1 महीने की प्लानिंग करके लेकर गए। गारंटेड, जाने कितने बच्चों मेरे पास में है, हर बार यही कहते हैं 4 दिन बाद, 15 दिन भी नहीं लगते, 4 दिन बाद इनकी प्लानिंग ब्रेक हो जाती है। क्योंकि हो सकता है बच्चों 3 दिन बाद आप बीमार पड़ गए, नहीं प्लानिंग कर पाए, मान लो नींद नहीं खुल पाई, बीमार पड़े हुए हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, बॉडी है बच्चों ये। तो अब प्लानिंग टूट गई। अब प्लानिंग टूटते ही आपका मन हमेशा बोलेगा तुमसे प्लानिंग टूट जाती है, तुम प्लानिंग कर क्यों रहे हो। और जब मन ही नहीं करेगा प्लानिंग करने का, तो हम प्लानिंग करेंगे कैसे। और बिना प्लानिंग के बच्चों सक्सेस कभी हाथ में नहीं लगती, सुन में। तो इसलिए छोटी छोटी प्लानिंग्स बनाइए, रात को सोने के पहले अगले दिन की प्लानिंग बनाइए। जब अगले दिन की प्लानिंग जो आपने बनाई वो पूरी हो जाए, देन नेक्स्ट डे की प्लानिंग बनाइए। ये छोटे छोटे और टाइम ड्यूरेशन में बनाइए कि मुझे इतने ही टाइम में इतना काम करना है, और फिर अगले दिन में इतने टाइम में इतना क्वेश्चंस करने हैं, केमिस्ट्री में इतना करना है, फिजिक्स में इतना करना है, जियोलॉजी में इतना करना है, बॉटनी में इतना करना है। ये डेली टास्क बनेगा, छोटे छोटे टास्क बनेंगे, और इनमें जब आप सक्सेस हो जाएगी, डेली के जो टास्क हैं वो उनमें अगर सक्सेस मिल गई आपको, कम से कम 10 दिन आपने ऐसा कर लिया, तो आपका मन अपने आप ही मजबूत हो जाएगा, मोटिवेशन अंदर से मिलेगा आपको। फिर आपको किसी के मोटिवेशन लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबसे बड़े मोटिवेटर आप अपने लिए खुद हैं। और सेकंड थॉट अगर किया जाए, सेकंड बात पर अगर सोचा जाए, तो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेटर आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोटा भेजा है पढ़ने के लिए, या बाहर कहीं भेजते हैं बेचारे पढ़ने के लिए। उनका भी चेहरा बच्चों का भी देख लिया करो, जो बहुत सपने आप लोग के लिए देखते हैं। तो सबसे बड़े मोटिवेटर आपके लिए आपके पेरेंट्स हैं, और आप खुद हैं। इससे अगर आप खुद मोटिवेट नहीं हो सकते, आपके पेरेंट्स की बातों से आप मोटिवेट नहीं हो सकते, तो दुनिया में बच्चों कोई आपको मोटिवेट कर भी नहीं सकता। ठीक है, इसलिए खुद अंदर से मोटिवेट रहिए, अपने से खुद से किए हुए वादे, खुद से किए हुए कमिटमेंट को पूरा करने की हैबिट डालिए, डेली अपने छोटे टास्क बनाइए। 100% बच्चों सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ये मेरा खुद का मानना है, मैंने भी खुद को देखा है, मैंने भी हमेशा अपने टाइम पर ऐसा ही किया। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक।